अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन AKA DJ। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है श्रिम्प एंड स्पिनच डिप। जी हाँ, समोसे, पकोड़े, गोलगप्पे, ये सब बहुत मज़े के स्नैक्स हैं और एपेटाइज़र भी। लेकिन आज बनाते हैं कुछ हट के, यानी नॉन ट्रेडिशनल, गैर रिवायती स्पिनच एंड श्रिम्प और श्रिम्प एंड स्पिनच डिप। तो चलें बनाते हैं। तो हमारा पैन ऑलरेडी मीडियम हीट पे गरम हो चुका है और इसमें 1 टेबलस्पून के अराउंड मैंने तेल डाला है और इसमें अब डालेंगे हम अपने मीडियम साइज़ श्रिम्प जो कि रफली चॉप्ड हैं और 2 कप के करीब है। तो ये हमारे पैन में गए। हमने इसको श्रिम्प को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। जैसे ही ये पिंक होंगे हम इन्हें निकाल लेंगे, विच विल टेक मोस्ट प्रॉबली नॉट मोर देन 1.5 मिनट। देखिए हमारे श्रिम्प ऑलरेडी पिंक हो गए हैं। तो अब मैं बंद करती हूँ अपने चूल्हे को और इसको निकालती हूँ इस बर्तन में, और निकालने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट। तो हमारे श्रिम्प ऑलरेडी मैंने बोल में निकाल लिया है और अब हमारा पैन दोबारा से मीडियम हीट पर है और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसमें उसके बाद जाएगा हमारा 1 मीडियम साइज शैलेट जो कि कट के बन रहा है ½ कप। तो ये मैंने चॉप करा हुआ है। शैलेट इसलिए यूज़ करते हैं कि ये माइल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता अनियन की तरह। लेकिन अगर आपके पास शैलेट अवेलेबल नहीं है, दैट्स ओके, यू कैन यूज़ अनियन, रेगुलर अनियन। तो ये हमारा गया और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हमारे चॉप्ड हुए हुए गार्लिक जो कि 1 टेबलस्पून के करीब है। ये फ्रेश गार्लिक है चॉप्ड। तो ये भी चला गया जनाब। थोड़ी सी देर के लिए लाइक 30 सेकेंड इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें जाएंगे हमारे कुछ स्पाइसेस जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड क्रश पेपर एंड ½ टीस्पून फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर। तो ये भी चले गए। और अब इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ ½ कप, नो एक्चुअली ये ½ कप ऑफ क्रीम चीज़। और अब इसमें मिलाने जा रहे हैं हम हमारे ये 4 कप ऑफ स्पिनच कट रफली चॉप। ओके, तो ये भी जा रहा है। तो मैंने अपने स्टोव को थोड़ा सा कम किया है, मीडियम लो पे किया है। और अब इसमें हम मिलाएंगे 1 कप ऑफ क्रीम। ये जा रहा है एंड दैट्स लिटरली इट। अब जब हमें वेट करना है, इसको थोड़ी देर कुक करेंगे और इसमें ऐड करेंगे अपने ऑलरेडी कुक्ड श्रिम्प और उसके बाद पार्मेजान, ग्रेटेड पार्मेजान, एंड मज़े से फिर आपको दिखाएंगे कि आप इसको किस चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये अब हम मिलाने जा रहे हैं इसमें अपने श्रिम्प। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हम थोड़ी देर मिक्स करते हैं और फिर अपने सीजनिंग को ट्राई करते हैं। तो हमारे 1.5 मिनट हो गए हैं और ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमारी हीट जो है वो लो पर है और अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ, सीजनिंग चेक करने जा रही हूँ जस्ट टू सी कि अगर हमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो ये सही टाइम है। परफेक्ट है। Doesn't need any more seasoning except some lime juice
एंड सम ग्रेटेड पार्मेजान, जो कि मैं इसी के ऊपर इसी पैन में ऐड करूँगी। वाह। और थोड़ा सा मैं अभी डाल रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर टॉप पर जो जिस चीज़ के साथ मैं सर्व करूँगी उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और पार्सली टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पार्सली कट करके रखी हुई है, वो ऐड कर रही हूँ। Here we go. That's good. तो हमारा डिप रेडी है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस चीज़ के साथ सर्व करती हूँ। तो जब तक ये थोड़ा सा काम डाउन हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो मैं आपको ब्रेड कट करके बताती हूँ कि उसके साथ कैसे सर्व करेंगे। तो चलें अब ब्रेड की तैयारी करते हैं। तो हमने जो डिप बनाया है वो बहुत सारे चीज़ों के साथ सर्व किया जा सकता है, जैसे कि हमारा फ्रेंच ब्रेड हो गया, या बगेट हो गया, या सिंपली टोस्ट। आप उसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा के टोस्ट करें, या बटर, व्हाटएवर यू लाइक, और फिर उसको एज अ डिप और स्प्रेड लगा के यूज़ करें। इसके अलावा वन मोर थिंग दैट आई जस्ट रिमेंबर इज़ पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड को के स्लाइसेस काट के और उसको भी टोस्ट करें और इस डिप के साथ मज़े लेके खाएं। तो आपको ये मैं बताऊं कि मैं इस ब्रेड को किस तरह काटती हूँ। ऐसे डायगोनल पीसेस होते हैं, और इसको फिर मैं ऑलिव ऑयल के साथ थोड़ा सा टोस्ट करूँगी, और फिर उसके बाद हम इसको मज़े ले लेके खाएंगे। लुक एट दिस गॉर्जियस पीसेस ऑफ ब्रेड। तो और जब ये टोस्ट हो जाएगा ऑलिव ऑयल के साथ, तो इसकी शक्ल और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो हम फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हमारे कट फ्रेंच ब्रेड के ऊपर ऑलिव ऑयल ड्रिजल करूँगी और इसको टोस्ट करूँगी अपने टोस्टर ओवन में। Here we go. तो मिलते हैं इसकी टोस्टिंग के बाद। तो जनाब, ये है हमारी प्रेजेंटेशन फॉर श्रिम्प एंड स्पिनच डिप। और अब मैं ट्राई करती हूँ अपना शाहकार। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। You know, the crunch from the bread and the creaminess of the spinach and shrimp dip and shrimp itself. If you are a shrimp lover like me, you are going to love this. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को डिंग करना मत भूलिएगा। याद रखिए, आपके खाने में लज्जत इंग्रेडिएंट से नहीं, प्यार और तवज्जो से आती है। So always cook with your heart. ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।